चलिए समझते हैं उससे आगे। इससे पहले आप लोगों को बताए थे सलेवरी ग्लैंड जो होता है सलाइवा बनाता है, और ये कहाँ रहता है? तो मुंह में ही रहता है। जब हम कोई पदार्थ, कोई चीज को देख करके मुंह में जो पानी आता है वो सलाइवा है। मुंह में जो पानी आता है वो क्या है? सलाइवा है, यानी कि वो लार है। लार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लार कहाँ से निकलेगा? लारीय ग्रंथि से। लार कहाँ से निकलेगा? लारीय ग्रंथि से। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे तो सलाइवा कहां से निकलेगा? तो सलेवरी ग्लैंड से निकलेगा। ठीक है, यहां तक आप लोग को बताए थे। ये भी बता दिए थे कि सलाइवा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। यानी सलाइवा जो निकलता है कितने प्रकार के ग्रंथि से निकलता है? वो 3 प्रकार के ग्रंथि से निकलता है। यानी अगर सीधी बात बोले तो सलेवरी ग्लैंड जो है ये सलाइवा बनाता है, और रोज कितना बनाता है? 1 से 1.5 लीटर बनाता है। 1 से 1.5 किलो बनाता है। और ये लारीय ग्रंथि कितना बनाता है लार? तो 1 से 1.5 किलो बनाता है। और इसका पीएच मान कितना होता है? तो 6.8 होता है। यहाँ एक चीज समझ लीजिएगा, पीएच मान, पीएच स्केल के बारे में, ये 1 से लेकर के 14 तक होता है। बीच में बॉर्डर मान लेते हैं, इसको 7 मान लिए। यहाँ पे जो रहता है 7 के पास, ये नमकीन होता है। और इधर आता है तो ये क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। और इधर जाता है तो क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। उधर जाएगा तो क्षारीय, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। इसका मतलब जो आपके मुंह में बनता है सलाइवा, जो भोजन में मिलता है, बताए हैं इसे पिछला वीडियो में आप लोगों को कि सलाइवा चिपचिपा होता है, मुंह में रहता है, भोजन में मिलता है, भोजन को पाचन में मदद करता है। अगर वह नहीं होगा तो भोजन निगलने में दिक्कत होगा, और उसके लिए उपाय भी बताए थे। लाठी था, याद होगा। ठीक है, अब यहां आते हैं, ये लारीय ग्रंथि कितने होते हैं? होते 6 हैं। पिछला वीडियो में आपको बताए थे ये कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 जोड़ी होते हैं। टोटल होता कितना है? 6 होता है। टोटल कितना होता है? 6 होता है। होता है ये 3 जोड़ी। कहां कहां होता है? ये फेस, ये एक कान के नीचे होता है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है ये तीनों के बारे में। एक कान के पास होता है यहाँ पे, और एक कहाँ होता है? जीभ के नीचे होता है, जीभ के साइड में, यानी कि जीभ के नीचे समझिए, जीभ जो है उसके नीचे, यानी कि यहाँ पे होता है। उसके बाद एक कहाँ होता है? तो निचले जबड़ा में, ये जो जबड़ा है, ये जो टीथ है, दांत है, इसके नीचे होता है। इसका मतलब देखिए, एक, जीभ के नीचे 2, और इसके नीचे 3। तो इस साइड 3, इस साइड 3, तो 3 3 6। तो लारीय ग्रंथि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने? तो 6। कितने जोड़े? तो 3 जोड़े। कितने जोड़े? 3 जोड़े होते हैं। और इसमें क्या है? पेरोटिड, स्लाइविली और ग्लैंड है। यानी पेरोटिड हिंदी में लिखा हुआ है, पेरोटिड लारीय ग्रंथि, ये कहाँ होता है? कान के पास होता है। अब है सब मेडुब्यूलर लारीय ग्रंथि, सब मेंडी अनुस्वार भी है, मैंडीब्यूलर, सब मैंडीब्यूलर लारीय ग्रंथि कहाँ होता है? जीभ के नीचे होता है। और क्या है? सब लिंगुअल लारीय ग्रंथि, ये कहाँ होता है? निचले जबड़ा में होता है। अब समझते हैं, मुंह से जो सलाइवा निकलता है, मुंह से जो लार निकलता है, उसमें क्या होता है? लार में क्या होता है? 99% पानी होता है। 99% क्या होता है? पानी होता है। इसलिए कभी सुने होंगे मुंह सूख गया है, पानी पिला दो। तो 99% क्या होता है? पानी होता है। 1% उसमें क्या होता है? आयन होता है, आयन। ये सोडियम है, और ये क्या है? क्लोरीन है। ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, और ये पोटेशियम है। कैसे सूचित किया जाता है? पी से नहीं। उसके बाद ये क्या है? श्लेष्मा, म्यूकस। सलाइवा और क्या बनाता है? यानी कि म्यूकस भी बनता है सलाइवा में। और क्या होता है? म्यूकस होता है। सलाइवा में और क्या होता है? म्यूकस होता है। और क्या होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम जो होता है वो 2 तरह से होता है। एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है क्या?
सलेवरी अमाइलेज इंजाइम, और ये क्या है, टाइलिन है। ये पी साइलेंट है, यहाँ पे टाइलिन है, TYLIN, पी है शुरू में, टाइलिन सलेवरी, अच्छा गलत बोल रहे हैं बार बार, सलेवरी ग्लैंड ये है। उसके बाद ए से क्या है, अमाइलेज है, और ई से क्या है, इंजाइम है। इसको शॉर्ट में लिख दिए। यानी इंजाइम दो तरह का होता है, इंजाइम दो तरह का। आप लिखेंगे कैसे, ऐसे ही लिखेंगे, इसको अच्छा समझेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहीं कहीं पे हम जो स्पीड में बोलते हैं तो बोलने में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक होता है, तो हम हिंदी में लेकिन लिख दिए, लिखा हुआ दोनों में, आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, दोनों लिख लीजिए। ये लाइसोजाइम जो होता है, ये जब आप मान लीजिए खाना खाए, बैक्टीरिया भी खा गए, अब कहेगा नहीं सर हम बैक्टीरिया नहीं खाते। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, सूक्ष्म जीव होता है। जब बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होता है, वो आंख से दिखाई ही नहीं देगा, तो आप देख कैसे गए, और ये कैसे कह सकते हमने खाए, वो इसी भी केला खाते होंगे, और थोड़ा सा सड़ा हुआ रहता है तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी सड़ा हुआ है तो क्या करते हैं, कोई बात नहीं। जिसे में मान लेते हैं, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये बनाना है, मिल भी गया टाइम से, ये सड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है, सड़ा हुआ है, आप इसको खाएंगे, जब इसको खाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा सड़ा हुआ होगा, आप उसको काट के थोड़ी फेंकेंगे, हो सकता है इसमें बैक्टीरिया होगा, हो नहीं सकता, होगा ही, और वो बैक्टीरिया भी आप क्या करेंगे, खा जाएंगे। खाना है ताजा, वो बैक्टीरिया भी आप क्या करेंगे, खा जाएंगे। वो बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। वो बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम। यानी बैक्टीरिया को कौन मारेगा, बैक्टीरिया को कौन मारेगा, लाइसोजाइम मारेगा। क्या इतना समझ में आया? ठीक है, इसको अच्छा सा आप लिखिए, इससे आगे हम बताते हैं।